Hello students, today I am going to introduce the most important questions related to chapter Force and Laws of Motion. Now let us start. Question number 1. Which physical quantity corresponds to the rate of change of momentum? तो बेटा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोमेंटम चेंज होता है तो वो भी चेंज होती है? कौन सी बेटा? फोर्स. ओके. Question number 2. State the relation between momentum of a body and the force acting on it. क्या होता है बेटा मोमेंटम? मोमेंटम आपने पढ़ा था P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यही पढ़ा था. तो मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशनशिप है? तो बेटा जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. और ये कौन सा फोर्स है बेटा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में ही लगे तो उस वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द टायर यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट क्या है बेटा? SI यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन. ओके. अब हाउ विल यू डिफाइन द 1 न्यूटन फोर्स? ठीक है, देखो फोर्स किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू में A. ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे? मास बेटा 1 kg लोगे. एक्सेलरेशन किस में लेते हो आप? मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड और टाइम फिर से सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन. ओके. नाउ हाउ विल यू डिफाइन द टर्म 1 न्यूटन फोर्स? ये 1 न्यूटन है बेटा, तो क्या बताओगे आप? 1 न्यूटन इज द फोर्स विच एक्ट on a body of mass 1 kg and that produce an acceleration of 1 meter per second square. Okay, so that force is called as 1 Newton. Okay. Now the next question is what is the relationship between force and acceleration? Now what is the relationship between force and acceleration? देखो बेटा, force is directly proportional to the acceleration because m into a होता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स अगर एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स फोर्स भी वहाँ ज़्यादा लगेगा. तो हम इसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. तो दिस इज द रिलेशनशिप. ओके. नाउ the next question is if the mass of body and the force acting on it are both are double. ठीक है, दोनों डबल हो जाते हैं. then what happened to the acceleration? ठीक है बेटा, देखो अब बेटा F इज इक्वल टू एम ए होता है. यहाँ से आप A निकाल लो. A क्या होगा बेटा? फोर्स बाय मास, यही हो जाएगा. अब इसने कहा बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहता है कि अगर फोर्स और एक्सेलरेशन, मास और फोर्स दोनों डबल हो जाते हैं तो क्या होगा? देखो अब फोर्स को भी आप डबल कर दो और मास भी आप क्या कर दो? डबल कर दो. ठीक है, बट एक्सेलरेशन रिमेन सेम बोथ द केसेस. ठीक है, इट मीन्स ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ गया? F बाय एम आ गया. ठीक है, मीन्स अगर फोर्स डबल होता है तो मास भी क्या होगा? डबल होगा. बट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? F बाई एम के इक्वल होगा. मीन्स एक्सेलरेशन रिमेन सेम. ओके, जितनी फर्स्ट इक्वेशन में है उतनी ही सेकेंड इक्वेशन में होगी, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन. न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा? फोर्स की. SI यूनिट ऑफ न्यूटन इज SI unit of force is Newton.
Okay. Now, next is which physical principle is involved in the working of jet aeroplane? ठीक है बेटा, वर्किंग ऑफ जेट एरोप्लेन किसके ऊपर बेस है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा? ये किसके ऊपर बेस होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ओके, नाउ नेम द प्रिंसिपल ऑन विच आर रॉकेट वर्क। रॉकेट किस पे काम करती है बेटा? रॉकेट भी सेम इसी प्रिंसिपल पे करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अ रॉकेट कैन propel itself in a vacuum. Is it true or false? देखो बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो रॉकेट होती है उसको क्या चाहिए? एयर नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जब उसको ऊपर जाना है या फ्यूल को बर्न करने के लिए उसको एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो अपने आप ही प्रोपेल कर सकती है वैक्यूम में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg? देखो बेटा, मास इज गिवन, acceleration is given. How will you calculate the force? Force is equal to mass into acceleration. Mass is 1 kg, acceleration is 1 meter per second square, then force is equal to 1 Newton. Okay, 1 Newton is the force. Find the acceleration produced by a force of 5 Newton acting on the mass of 10 kg. ठीक है, force is given, mass is given. How will you calculate the acceleration? Force is equal to mass into acceleration. बेटा यहाँ से A निकालो, A is equal to F by M. It means this is 5 Newton and mass is 10 kg. It means this is half. Half means 0.5 meter per second square. Okay. Now the next question number 13. A girl weighing 25 kg stands on the taller floor है बेटा, ये floor FL. She exert a downward force of 250 Newton on the floor. ठीक है, what force does the floor exert on her? ठीक है, देखो भाई, मास उसका कितना है? 25 kg है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 250 न्यूटन, तो कितनी फोर्स जो है फ्लोर को एग्जर्ट करनी पड़ेगी? तो बेटा क्या होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स गर्ल्स के द्वारा एग्जर्ट हुई है वो है 250 न्यूटन। तो इसमें कौन सा जो है लॉ लगेगा बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम बेटा, A इज इक्वल टू F बाय M। फोर्स आपको गिवन है, ठीक है, मास आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन और मास दोनों पुट करेंगे, आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट द फोर्स। तो सेम फोर्स लगेगी बेटा। ठीक है, जो आपकी उधर लगी है वही सेम आएगी यहाँ पे। तो आपको सीधा आंसर ये देना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन हर दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल, दिस इज 250 न्यूटन। तो आपका आंसर आएगा बेटा 250 न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट ईजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन द लार्ज कार। ठीक है, स्मॉल कार को एक्सेलरेट करना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कार। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ होगी? देखो बेटा, लेस मास ऑफ स्मॉल कार दैट मेक्स इट easier to accelerate a smaller car than the large car।
क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो अभी आपने यूज़ किया है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए यूज़ किया है बेटा, यहाँ से ए आपने निकाली है, ए क्या है, एफ बाई एम है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू force but inversely proportional to the mass. If mass is small then acceleration is large. If mass is large then acceleration is small. तो छोटी कार के लिए मीन्स लेस मास है तो वो इजीली एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज होगी बेटा, एक्सेलरेशन, दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks with the suitable words. Question number 1. To every action there is an equal and opposite reaction. Okay. Next. Momentum is a vector quantity. Its ammet is क्या करता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट होती है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू rate of change of momentum। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स इन न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड but act in opposite direction. Okay, next, in collision and explosion the total remain constant and provided no external dash. It means total momentum remain constant provided that no external force is applied. Okay, so these are the fill in the blanks. Now next is explain the meaning of the following equations. F is equal to m into a, where the symbols have their usual meanings. आपने बताया बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी and the acceleration produced in the body by the action of force. This is the definition of force. F is equal to mass into acceleration. अब आपको सिंबल बताना है बेटा, F क्या डिनोट करता है, F डिनोट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, M क्या है बेटा, मास ऑफ द बॉडी, A क्या है बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, so these are the symbols which shows the meaning of this. Now the next is to take the boat away from the bank of a river. The boatman pushes the bank with an oar. Why? देखो बेटा, to take a boat away from the bank of river, रिवर के किनारे जो है बोट को लिया उसने, तो जो बोटमैन होता है पुश करेगा, पुश इज द बैंक विद द ओर। द बैंक एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बोट, ठीक है, और जिस वजह से वो बोट है वो आगे की तरफ मूव करती है। अब किनारे को छोड़ के वो आगे की तरफ मूव करती है, किनारे पे नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि जो बैंक होता है वो भी किनारा भी तो एक्सर्ट करेगा अपना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोट के ऊपर, इस वजह से वो बोट जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ओके, now next is why does a gunman get a jerk on firing a bullet? देखो बेटा ये दे रखा, ठीक है, देखो कैसे, गनमैन गेट ए जैर्क ऑन फायरिंग ए बुलेट, क्यों करता है बेटा, बिकॉज व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड ऑन फ्रॉम अ गन, ठीक है, बुलेट जो होता है गन से फायर किया जाता है, ठीक है, तो जो फोर्स बुलेट सेंड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल है किसके, जो भी गन सेंड कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में,
गन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को सेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन बुलेट क्या है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट हो रहा है, ठीक है। बट ड्यू टू high mass of gun, it moves only a little distance backward, giving a jack to the gunman. Okay. Now next is, if action is always equal to the reaction, then explain a cart pulled a horse can be moved. ठीक है, अब घोड़ा जो है उसको कैसे कार्ट को खींचता है और वो मूव करता है, ठीक है। सेम इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, देखो जैसे ही कार्ट मूव करेगा तो जो हॉर्स है वो बेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पुश करता है ग्राउंड को, अपने पैर से ग्राउंड को पुश करता है। तो जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हॉर्स क्या है, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा पुश करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील। इस वजह से कार्ट क्या होती है, मूव करती है, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, जो ग्राउंड में हॉर्स पुश कर रहा है, ठीक है, वो बैकवर्ड में पुश कर रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो ग्रेटर है बेटा एज कम्पेयर टू जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हम व्हील पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उससे ग्रेटर है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन हाउ आर रॉकेट वर्क। रॉकेट कैसे काम कर रही है बेटा, सेम यही है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। रॉकेट में क्या होता है, जो हॉट गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, रैपिडली फ्यूल को जलाना स्टार्ट कर देती है, और एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट हाई स्पीड से वो क्या हो जाता है, एकदम रशेज आउट हो जाता है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो गैसेस जो होती हैं वो पुशेज करेंगी रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ ग्रेट स्पीड, ओके। Do action and reactions act on a body or different same body or different body? तो बेटा एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। हाउ दे आर रिलेटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आर दे साइमल्टेनियस और नॉट, दे देर इज साइमल्टेनियसली एक्शन और रिएक्शन, मतलब एक साथ होता है। अगर आपने एक्शन किया है तो उसी टाइम आपको रिएक्शन मिलेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है बेटा। इफ़ अ मैन जंप आउट फ्रॉम अ बोट, बोट से जंप आउट करता है तो बोट पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब आदमी जो है इससे बोट से जंप करता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए होती है क्योंकि जो स्टेप आउट ऑफ द बोट, वो अपने बोट से बाहर निकलता है, जब अपने पैर बाहर रखता है तो वो बोट को क्या करता है, प्रेस करता है अपने फुट से, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो पुश ऑफ द मैन ऑन द बोट इज़ एक्शन, ये एक्शन हुआ, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिएक्शन मिलेगी। तो बोट भी तो अपना इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी मैन के ऊपर ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। इसलिए बोट क्या है, फिक्स नहीं है, वो क्या होती है, फ्लोट करती है, तो इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि जो एक्शन फोर्स एक्सर्ट हुआ है मैन के द्वारा वो क्या करेगा, बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में सेंड करेगा, मूव करेगा, ओके। Now next is, why is it difficult to walk on a slippery road? देखो बेटा, it becomes very difficult to walk on a slippery road because जो स्लिपरी रोड होता है उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है बेटा। तो वी कैन नॉट एक्सर्ट अ बैकवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे वॉक करना। नाउ नेक्स्ट इज़, explain why a runner presses the ground with his feet before he start his run। ठीक है, देखो बेटा, टू स्टार्ट हिज रन आ रनर बैंड्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाता है बेटा वो, ठीक है, एंड पुशेज द ग्राउंड विद हिज फिट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, ठीक है। तो जो ग्राउंड है वो एक्सर्ट करेगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन द रनर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो उसको हेल्प करेगा दौड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट इज, ए 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन lives with a speed of 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड विद विच द गन रिकॉल्स। ठीक है,
देखो बेटा यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ लगेगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। देखो क्या कहता है इस केस में, क्या है बेटा, मास इज गिवन, ग्राम में है, केजी में चेंज करो 0.06 kg। वेलोसिटी इज गिवन, दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड। मास is given 5 kg, velocity is v2, then apply the law of conservation of momentum. m1 v1 is equal to m2 v2. Mass is 0.06 multiply v1 is 500 meter per second, m2 is 5 and v2 is we have to calculate. Okay, recall velocity we have to calculate. It means after calculating your answer is v2, that is 0.6 multiply 500 divided by 5 and that is 6 meter per second. This is the velocity, recall velocity of the gun. Okay. Now next is a 10 kg bullet traveling at 200 meter per second strikes and remain embedded in a 2 kg target which is originally at rest and free to move. At what speed does the target move off? In this case beta, same law of conservation of mass is momentum is follow. This is mass is given, mass of bullet that is 10 kg, it is converted into kilogram, that is 0.01 kg, 200 meter per second, that is the velocity, and 2 kg जिसमें वर्ड मीन्स पहले कितना था बेटा 10 kg मीन्स 0.01 kg एंड हेयर 2 kg इज गिवन, तो 2 प्लस 0.01, तो टोटल हमारा कितना है बेटा 2.1 kg. ओके, देन रिकॉल वेलोसिटी दैट इज v2. ओके, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. After putting this formula, 0.01 multiply 200 is equal to 2.01 multiply v2. Then here v2 is calculated, v2 is equal to 0.01 multiply 200 divided by 2.01, that is 0.99 meter per second. Okay. Now next is a body of mass 2 kg is at rest. What should be the magnitude of force which will make the body move with the speed of 30 meter per second at the end of 1 second. Okay, देखो बेटा mass given है. First of all, mass is given, that is 2 kg. Initial velocity at rest position, that is 0. Final velocity, that is 30 meter per second. V is equal to 30 meter per second. Time is 1 second. This is 1 second. How will you apply beta? V minus u is equal to 80. Okay. How will you calculate the acceleration from here? Velocity is 30, initial velocity is 0, a multiply t is 1 second. So a is equal to 30 by 1, it means this is 30 meter per second square, meter per second square. अब how will you calculate the force? हमें magnitude of force निकालना बेटा, तो force होता है आपका F is equal to m into a. In this case mass is 2, that is given. 2 multiply acceleration is 1 meter per second square, that is acceleration is 30 meter per second square, that answer is 60 Newton. This is the unit of force. Okay. Now the next is a body of mass 5 kg, mass is given with the velocity 10 meter per second. A force is applied to it so that 25 second it attain a velocity of 35 meter per second. Calculate the velocity of force applied. देखो बेटा, mass is given 5, initial velocity is 10 meter per second, final is 35 meter per second. Okay, so how will you calculate a? V minus u is equal to 80. Here in this case velocity is 35, initial is 10. Okay, a value is, what is the value of a? A we have to calculate and time is 25 second. Okay, तो ये आ गया बेटा, तो ये आपका क्या आ गया, a निकालना है आपको. ठीक है, ये आया 25 डिवाइड बाई 25, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके,
अब बेटा आपको फोर्स निकालना है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass is 5 kg given, acceleration is 1, this is 5 Newton. Okay. Now next is a car of mass 2400 kg moving with the velocity of 20 meter per second is stopped in 30 second on applying brakes. ठीक है बेटा. कैलकुलेट द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन होता है बेटा नेगेटिव फोर्स. ठीक है. एंड द रिटार्डिंग फोर्स. देखो बेटा, मास इज गिवन इन केजी, इनिशियल वेलोसिटी इज दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम इज 10 सेकेंड. ठीक है. तो रिटार्ड पहले एक्सेलरेशन निकालो बेटा. एक्सेलरेशन क्या होगी? v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल इज 20 डिवाइड बाई 10, that is minus 2 meter per second square. Okay. अब फोर्स निकालना है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन 2400 इंटू में माइनस 2 दैट इज माइनस 4800 मीटर पर सेकेंड square. That is here the force is used in Newton. Okay. So this is the retardation force. Now next is, for how long should a force of 100 Newton act on a body of 20 kg so that it acquire a velocity of 100 meter per second? Mass beta 20 kg, initial velocity u that is equal to 0, final velocity v that is equal to 100 meter per second, force is 100 Newton. ठीक है. तो यहाँ से बेटा F is equal to m में निकाल लो because force is given. तो एक्सेलरेशन निकालेंगे फोर्स बाय मास. फोर्स इज 100, मास इज 20, इट मीन्स दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके. देन हाउ विल यू कैलकुलेट द टाइम? हाउ लॉन्ग पूछा ना. टाइम. टाइम कैसे निकालेगा? v माइनस यू इज इक्वल टू 80. तो हेयर t विल कैलकुलेट. तो v इज 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 divide by what is the value of a 5 that is equal to t, and t is equal to 20 second. This is your answer. Okay. Next is, how long will it take a force of 10 Newton to stop a mass of 2.5 kg which is moving at 20 meter per second? देखो बेटा, mass is given, initial velocity is given, final velocity is given, then force is force न्यूटन इज गिवन 10 न्यूटन. ठीक है. तो बेटा एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स बाय मास दैट इज 10 बाय 2.5 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन, फोर्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आया, तो एक्सेलरेशन पे नेगेटिव साइन आया क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द फाइनल वेलोसिटी. ओके. तो हाउ विल कैलकुलेट टाइम? टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए. इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, एक्सेलरेशन इज 4, दिस इज माइनस 4. तो माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, you will do practice of these important questions related to chapter 4 and laws of motion. Thank you students.